स्पेशल डे भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय व्यूअर्स। आपने जिन्होंने भी फास्ट रखा है, आई एम वेरी श्योर कि आपका वो फास्ट, द डे इज़ गोइंग वेरी स्मूथ फॉर यू, ऑल ऑफ यू। आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम अपने इवेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया था कि हम नेक्स्ट लाइव कब लेकर के आ सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेटर दिन क्या हो सकता है कि आज करवा चौथ का दिन भी है, प्लस 10 पोर्टल है विच इज़ अ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड पोर्टल, एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट्स ओन वे। सो जब हम बात करते हैं 10-10 पोर्टल की, तो 10 में एक जो 1 नंबर है दैट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स एंड 0 नंबर टॉक्स अबाउट डिवाइन पोटेंशियल। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं, इसका ये मतलब होता है, 10 का मतलब ये है कि जैसे जब इंसान की सोच खत्म हो जाती है, इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है एक सिचुएशन में, या कोई इसके अंदर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, वहाँ शुरू होती है डिवाइन की गाइडेंस आना, उसको वहाँ शुरू होता है डिवाइन का इंटरवेंशन। इसलिए बोलते हैं 0 इज दी डिवाइनली पोटेंशियल, डिवाइनली गाइडेड नंबर। सो 0 डिवाइन पोटेंशियल दिखाता है कि कितना कितना वास्ट है इस दुनिया में, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका जन्म अभी तक नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। और 1 बताता है न्यू बिगिनिंग्स का। और जब ये 10-10 होता है, इसका मतलब है डबल पोटेंशियल, यानी इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल ऊर्जा है ये, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, और आपको इस तरह से गाइडेंस मिलेगी अब यूनिवर्स से। इतने सारे चेंजेस आप महसूस करेंगे, और ये सारे के सारे चेंजेस आपको एक न्यू बिगिनिंग से गुजरते हुए एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। आपने अंदर शायद उतना पोटेंशियल महसूस भी नहीं किया होगा जितना अब आपको इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद महसूस होना शुरू होगा। So with that thought and with this powerful affirmation that I am abundant and I can attract whatever I wish to, we can now start a personal तो नहीं बोलूँगी मैं इसको, और नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो रिलेटेड टू उनके पार्टनर्स और उनके स्पाउस या क्रश या लवर या उनके पर्सन की फीलिंग्स से रिलेटेड होता है। तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू दे पाऊँ, और फिर भी कुछ रह जाएगा तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, और ये होगी आपकी आज से लेकर, यानी आज है 10th ऑफ अक्टूबर से लेकर के 16th ऑफ अक्टूबर, आई वुड बी मोर प्रिसाइज। पूरे हफ्ते की हम लोग फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की या उनकी तरफ से क्या एक्शंस आ सकते हैं, या क्या उनके माइंड में आपको लेकर के चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, एवरीथिंग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है वो भी देखेंगे, एंड विल सी कि हाउ दिस 10-10 पोर्टल इज शिफ्टिंग आवर एनर्जीज, सो दैट मतलब क्या क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी अपकमिंग फ्यू डेज। ठीक है, तो चलिए, लेट मी शफल दिस डेक फॉर यू। तो बिफोर आई इवन स्टार्ट द रीडिंग, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा खांस रही हूँ या क्लैरिटी नहीं है वॉइस में, तो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर अ कपल ऑफ मोर पॉसिबली आवर्स, मिनट्स और डेज। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है, इमोशनल फुलफिलमेंट का। यहाँ पे बहुत सारी, देखिए, मेमोरीज ऑफ लव, पावर, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये 2 बार आया है, एंड हार्ट चक्रा। देखिए हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ये मैं इंस्टिंक्टिवली बता सकती हूँ कि ये रीडिंग बहुत अच्छी होने जा रही है। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। सबसे पहला जो कार्ड है हमारे लिए, उसको क्लैरिफाई कीजिए। Queen of Wands, Ten of Swords, Knight of Swords, Four of Swords and the Eight of Cups। तो ये हमने लिए आपके पार्टनर की
फीलिंग्स, करेंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो बात करता है कि आपके पार्टनर जहाँ भी थे अभी तक या जिस भी सिचुएशन के साथ डील करते रहे हैं, अब वो अपने आप को वहाँ से इमोशनली विड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब उस चीज़ से उनको कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है, एक समझ में आया है उनको कि वहाँ से उनके लिए अब कुछ भी प्रोडक्टिव या उन ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके तरफ बढ़ने के लिए अब राजी हैं, आपकी तरफ ही आने का उनका प्लान है, और इसके चलते वो एक बोल्ड डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास आने से पहले वो कहीं ना कहीं एक चीज और चाहते हैं कि वो अपने करियर के अंदर भी बहुत सारी स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेके आ पाए, सो दैट योर पार्टनर फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन। तो अपनी लाइफ के जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, वो पहले उसको करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, तो आपकी तरफ वो तब आना पसंद करेंगे जब उनके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स रही हैं या जो भी उनको लगता है कि आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम दीज फ्यू मंथ्स नाउ, वो दोबारा से ना हो। और वो दोबारा से तब नहीं होगा जब उनको क्लैरिटी होगी कि आपके साथ अब इस रिलेशनशिप में वो क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बहुत एनर्जेटिक हैं, आपकी तरफ ड्रॉन है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स लेना चाहते हैं, वो सारे स्टेप्स जो उनको आपकी तरफ बहुत जल्दी आने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बहुत जल्दी आने के लिए मोटिवेट करेगा। दूसरा आया है मेमोरीज ऑफ लव। तो मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, 6 का कार्ड है, कंपैशन है, केयर है, बहुत सारे पास्ट मेमोरीज हैं जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, उसके बारे में रेमिनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको लेकर के कि कितना अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों ने, कितना अच्छा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है। और साथ ही साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि बहुत पेन में है। और पेन में क्यों है? क्योंकि वो मेमोरीज ही रह गई हैं उनके हिसाब से। ये कुछ अच्छा डेवलप हो सकता था बट वो नहीं हो पाया, बिकॉज देयर वर सर्कमस्टेंसेस विच कुड नॉट फेवर द डेस्टिनी और प्लेड इन देयर फेवर। इसीलिए उनको लगता है कि इट इज़ अ वेरी पेनफुल एंडिंग विच हैज़ हैपेंड बिटवीन द बोथ ऑफ यू। अभी जो सिचुएशन चल रही है उनके हिसाब से ये जो भी प्यार उन्होंने आपसे महसूस किया है वो अब वो दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन में उनको एंडिंग नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है एंड वो आपको सिर्फ मिस ही करते रह जाएंगे। और उनको लग रहा है कि आपके पास आना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे you have created a lot of बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ, और आपको अब कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। इसके बाद मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूं, नंबर 8 विद पावर। इसका मतलब ये है कि हार नहीं मानी उन्होंने सोचा है कि हालांकि अभी टाइम सही नहीं है या चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हार नहीं मानने वाले आपके पार्टनर आप ही को परस्यू करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। पावर एंड विद अ वेरी पैशनेट एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको वो लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, आप ही को अपना पार्टनर मानते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं सारी चीज़ें लाइफ में। आप उनको वो खुशी देते हो, फुलफिलमेंट देते हो, एंजॉयमेंट देते हो। वो एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है आपकी, जिसको वो गलती से भी मिस आउट नहीं करना चाहते। और इसीलिए पावर और अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करते हुए वापस से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हाथ में स्वॉर्ड होने का मतलब ये होता है बहुत क्लैरिटी। अब मैं जब भी आऊं अपने पार्टनर के पास तो एक क्लियर पिक्चर दे पाऊं, एक डिसीजन ले पाऊं, एक जस्टिस सर्व कर पाऊं, एक एक प्रॉपर पोटेंशियल बिल्ड कर सकें और एक अच्छा ड्रीम हम जी सकें एज पार्टनर्स। नेक्स्ट कार्ड में अगर देखूं तो डिवाइन भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया 10-10 पोर्टल है, तो 10-10 पोर्टल में डिवाइन इंटरवेंशन जरूर हो रहा है और डिवाइनली गाइडेड आपके पार्टनर हैं, डिवाइनली गाइडेड आप हैं और डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका रिलेशनशिप है। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल कार्ड्स इन दिस डेक विच सेज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आपके पार्टनर ने जो प्लान किया है टू कम टूवर्ड्स यू, टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइन उनको सपोर्ट करने वाले हैं इसमें और उनकी विश फुलफिलमेंट यानी कि आप उनके साथ ज़रूर होंगे। इसके लिए
डिवाइन का की ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। इसके साथ जो कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बोलता है कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आपके हित में ही होंगी सारी चीजें, आपको बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके पार्टनर को अपने ऊपर काम करना है, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी टुगेदर, बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है हार्ट चक्रा। आपके हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है, जहां जो चीजें फुलफिल नहीं कर रही हैं आपके पार्टनर को, वो वहां से वॉक अवे कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपने दिल की सुन रहे हैं। पहली बार लाइफ में आपके पार्टनर अपने दिल की सुनना चाहते हैं, और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति, किसी भी ऐसी सिचुएशन, किसी भी ऐसे प्रॉब्लम को बीच में नहीं आने देंगे इस बार, जो आपको और आपके पार्टनर को आपस में मिलने से रोके। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। सो 10-10 पोर्टल का एक्चुअली में यही काम होता है, एक न्यू बर्थ कहते हैं ना जिसको, एशेस से उठना, एक न्यू बर्थ, एक नया जन्म, एक पुनर्जन्म, दोबारा से स्टार्ट करना उन चीज़ों को जिसका कोई भी जिसकी कहीं से भी कोई आस नहीं, कोई होप नहीं रह जाती है। चलिए और देखते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, पावर अगेन, यूनिवर्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड हार्मनी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आपके इनसे ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आपके सोच में एक बहुत ही ज़्यादा मैं अभी देख सकती हूँ कि आप उनसे थोड़ा सा जर्नी में शायद आगे हैं, शायद नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा आगे लग रहे हैं आप, जहाँ पे आपको क्लैरिटी है। आपको कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने मोमेंट्स, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आप, आज करवा चौथ है जैसे, और आप अब जो आगे भी आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, उनको आप एंजॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए। आपने अपना काम बहुत बखूबी किया है, पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, वॉट एवर यू कुड डू यू हैव डन इट। यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में, देखिए यूनिवर्स का कार्ड आया है, वो कह रहे हैं अब यूनिवर्स को उनका काम करने दीजिए, डिवाइन को उनका काम करने दीजिए, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव मूवमेंट है फॉरवर्ड। एक बार क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इन कार्ड्स को। Why rest and rejuvenate? 8 of Pentacles, King of Cups, High Priestess, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मुझे ज्यादातर कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को बहुत करियर ओरिएंटेड महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अब आपका फोकस है आपकी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, और आप बहुत सही कर रहे हो, आपको यही करना है। आप जब सेल्फ ग्रोथ करेंगे, आप जब अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, आप जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली उस लाइट को फील कर पाएंगे, उस लाइट से अट्रैक्ट हो पाएंगे, और वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे आपको देखते हुए। आपके पीछे पीछे अपने आप के अंदर वो चेंजेस लेके आने के लिए, जो चेंजेस उनको रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग दैट लाइट इन हिम और हर। तो अगर अभी वो स्टक है किसी सिचुएशन में, तो आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, आप गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे अपने, ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आगे बढ़ने की होड़ में, आपकी लाइट के पीछे और आपके एक होप के पीछे और एक मोटिवेशन के पीछे, वो भी अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, सबसे पहले अपनी बेटरमेंट के लिए। और जैसे ही उनकी बेटरमेंट होने लगेगी, आप देखेंगे आप लोग यूनियन में आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि ये ऊर्जा होती है। एक इंसान की ऊर्जा यहाँ है और दूसरे इंसान की ऊर्जा यहाँ है, तो कभी भी मिलन नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपनी ऊर्जा, दोनों को अपनी ऊर्जा बैलेंस करनी पड़ेगी, ताकि आप रीयूनाइट कर सके, ताकि आप यूनियन में आ सके। और यही 10-10 पोर्टल करता है कि अभी तक जो भी चीजें आप कर पाए हैं वो वेल एंड गुड, बट अगर कोई ऐसी कमी पूर्ति रह गई है जो यूनिवर्स को अब करनी है, यूनिवर्स को चेंजेस लेके आने हैं, तो वो अब यूनिवर्स करेंगे। तो आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट आया है। एट द सेम टाइम आई कैन सी यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन योर पेंटिकल्स, यानी आप अपने मनी मैटर्स में, अपने फिनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे
आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, ये सिर्फ कहने से नहीं होता, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, ये जो एक बिलीफ है ये तब प्रूव होता है जब आप एक्चुअली आंखें बंद करके लीप ऑफ फेथ लेते हो और अपने ऊपर काम करते हो, बाकी आप छोड़ देते हो, रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते हो। और मुझे आप मेरे व्यूअर्स उसी एनर्जी में लग रहे हैं। देखिए आप ये कर रहे हैं तो आपके अंदर एक पावर आ रही है, आप अपने किंग ऑफ कप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आप में एक सच्चाई है, आप में एक ऐसी ऊर्जा है जिससे वो इंस्पायर फील करते हैं। उनको लगता है कि उनको भी आपकी तरह अपने लाइफ में चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। तो यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर बाय बीइंग पॉजिटिव। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी नेगेटिविटी में हैं या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे, आपको अपनी ऊर्जा बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने एनर्जी में चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। इसके बाद यूनिवर्स का जो कार्ड आया था, दैट इज बीन क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टेस। तो अब आप इस एनर्जी में आ गए, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। एट द सेम टाइम उन्हें ये बहुत क्लियरली पता है कि कुछ चीज़ों को हिडन रखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बताने की होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं बतानी होती हैं। तो आप अपने पार्टनर को काफ़ी मिस्टीरियस लगते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको और ये जो मिस्ट्री है, दिस इज अबाउट योर इनर पीस। आपके पार्टनर काफ़ी अचंभित है, काफ़ी हैरान है कि आप इतना पीस में कैसे हैं, आप इतने काम कैसे हैं, जबकि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, उनको इमोशनली ड्रेन्ड फील हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपको देखते हैं तो आप उनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट माई व्यूअर्स हैव अटेन्ड दिस सिचुएशन इन देयर लाइफ, दिस पीस इन देयर लाइफ बाय इनर वर्क, बाय द फेथ दे हैव पुट इन डिवाइन। सो ये मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप नॉलेजेबल हैं, बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, बट एट द सेम टाइम आपको पता है आपकी वर्थ क्या है और आप उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है दैट योर पार्टनर इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू ओनली। ये एक डिवाइनली गाइडेड पार्टनरशिप है, यूनियन है, और इसी वजह से आप बिल्कुल स्थिरता से, बिल्कुल टेंशन लिए बिना आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट कार्ड जो आपके लिए आया था, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अबंडेंट कार्ड होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द मोस्ट रिचेस्ट कार्ड इन द डेक ऑफ 78 कार्ड्स, विच सेज कि अब जो भी आपके पास आएगा, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास स्टे करने वाला है, और सिर्फ स्टे करने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटेड रहने वाला है आपके पास। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो। सो आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हो उसको फुलफिल करने का अब वक्त आ गया है। यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया था, अब आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं। एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। रिचेस्ट से मेरा मतलब सिर्फ पैसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचो कि मेरे पास पैसा है तो मैं रिच हूँ। रिचेस्ट का मतलब ये होता है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं अपने आप में, इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप दुनिया को, मतलब लोगों को अपने प्रति आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, आपको देख करके लोग प्रेरित हो रहे हैं अपनी घिसी पिटी लाइफ को, अपनी बोरिंग लाइफ को, और अपनी विदाउट एनी गोल्स और एम्बिशियस लाइफ को लोग ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको देखते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। तो इस तरह की पावर में और इस तरह के एनर्जी में मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं। विद जब बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको बताया था, वो क्या आया था, हार्मनी। एंड हार्मनी इज बीन क्लैरिफाइड बाय द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आप क्या कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों के बाद, इस ऊर्जा में रह के आप एक तो अपने पार्टनर को अपने आप को परस्यू करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या उसकी तरफ ध्यान देने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। और इन सब के बाद होगा क्या, आप दोनों के बीच में हार्मनी आएगी। मैंने बोला ना, आप दोनों अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हो और अपनी ऊर्जा को एक बैलेंस में लेकर जब आएंगे, आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, आप दोनों के बीच में हार्मनी आएगी। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स विच सेज 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 10 का पोर्टल है, मैंने अभी आपको समझाया था। ये एक न्यू बिगनिंग है, डिवाइन पोटेंशियल है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि इसके बाद आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, फैमिली, नाम, शोहरत,
पर आपको ध्यान ये रखना है, अपनी ऊर्जा को नेगेटिव नहीं होने देना, अपनी ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देना, अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई वाइब्रेशंस को में रखना है, लो वाइब्रेशंस में आपको कभी नहीं जाना है। चलिए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं मतलब एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि आज एक अच्छी रीडिंग आएगी, बिकॉज थिंग्स हैव टू चेंज फॉर द गुड, बट इतनी अच्छी रीडिंग और इतने अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग। चलिए, एंजल की भी गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, तो कुछ कार्ड्स और लेंगे हम फ्रॉम द एंजल्स डेक। सो एंजल आपको वेट करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं यू आर रेडी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छी ऊर्जा में होने की वजह से अपने पार्टनर को भी अपनी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर ही सही, लेकिन एक अच्छी इंटेंशन है, इसके पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपके पार्टनर भी आपकी ऊर्जा पे पहुंचने के लिए काम करना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही वो आपकी ऊर्जा तक पहुंचेंगे, सिचुएशन बदल रही है, इंप्रूव हो रही है, आप रेडी हैं, आपको अब थोड़ा सा इंतजार और करना है, एंड योर पार्टनर विल बी अकम्पनिंग यू, गिविंग यू द जो साथ आप एक्सपेक्ट करते हो, जो एक वैल्यू आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके रिलेशनशिप में हो, एक टुगेदरनेस जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो आपके लिए आ रही है। चलिए, लव एंड रोमांस और ओरेकल डेक से भी हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। इंडिविजुअलिटी, टॉक्सिसिटी, voids, twin flame, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रस्ट। देखिए, आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम कर रहे हैं, यही हम बात कर रहे थे, दैट यू आर वर्किंग के अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, विच शोज कि आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस्ड है। आपके पार्टनर टॉक्सिसिटी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जितने भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक साइकिल्स हैं, उससे वो निजात पाना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक वॉइड है, यानी एक खालीपन आप में भी है, एक खालीपन आपके पार्टनर भी फील करते हैं एक दूसरे के बिना, उस वॉइड को भी भरा जा रहा है बाय द यूनिवर्स। आप दोनों एक जर्नी में हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया तो मैं इसको ट्विन फ्लेम बोलूंगी। हो सकता है 20 to 30% ऑफ माय व्यूअर्स आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी भी है, बट इट इज गोइंग टू गिव यू दैट फुलफिलमेंट, बिकॉज जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप रेडी भी हैं। आपको थोड़ा इंतजार किस लिए करना है? अपने पार्टनर के रेडी होने का। द मोमेंट योर पार्टनर विल बी रेडी, आप और वो यूनियन में आने वाले हैं। चलिए, एक गाइडेंस भी ले लेते हैं मूनोलॉजी से, और हम लास्ट में ये भी चेक करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बोली हैं वो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो जाएंगी। देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। जो मैं आपको बोल रही थी, कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। जो सारी चीज़ें अभी तक आपके कार्ड्स में आई ना, वही एग्जैक्टली गाइडेंस भी आई है आपकी कि आप बहुत ही क्लोज हैं। आप चिंता मत करिए, आपके हित में हो रही हैं ये सारी चीज़ें। 10-10 पोर्टल विल ब्रिंग इन दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑल्सो टू यू। एट द सेम टाइम एक ना, अब आपको अपने आप देखेंगे, आपके दिमाग में ना एक चीज़ होगी कि हाँ, मुझे पता है कि ये होने वाला है, या मुझे पता है कि माई पार्टनर इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स मी ओनली, माई पार्टनर इज गोइंग टू बी एंडिंग अप विद मी ओनली। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा अब से 10-10 पोर्टल के बाद। कोई डाउट्स मत रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, कॉन्फिडेंस आपका की है और आपके गोल्स आप अचीव करने जा रहे हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं, लास्ट 2 कार्ड्स लेंगे। एक तो आपके पार्टनर के एक्शन के बारे में देखेंगे कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपके प्रति, और ये कब तक होगा, आपके रियूनियन के चांसेस कब तक बन रहे हैं। ओके, सो आपके जो रियूनियन के चांसेस हैं वो बन रहे हैं 13 डेज, यानी कि 13 दिन के बाद आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी मिलेगी
अब ये 10-12 दिन में वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं। देखिए थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, गिव अप करने के मूड में हैं अभी फिलहाल, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है। उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, डिवाइन ने इंटरवीन कर दिया है। अब उनको कुछ डिवाइनली गाइडेड एक्शंस लेने के लिए पुश किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं अभी की बात करूं तो उनकी ऊर्जा आपसे काफी नीचे है। आप रेडी दिख रहे हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में हो, आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, उनको ये डर सता रहा है कि कहीं वो आपको मतलब कहीं आप उनसे मूव ऑन ना कर लें, कहीं आप दोनों अलग ना हो जाएं। तो वो इस टाइम स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपसे मोटिवेटेड है, आपसे इंस्पायर्ड है, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। और जो भी गलतियां हुई हैं पास्ट में आपके रिलेशनशिप में, उन सबको ओवरकम करके आपके पास दौड़ के आ जाना चाहते हैं। अब मैं लास्टली ले रही हूँ आपके लिए कुछ हैंड रिटन लव मैसेजेस। हम 4-5 मैसेजेस हैंड रिटन भी लेंगे एंड देन आई कैन नेवर अनलव यू। मैं तुमसे प्यार न करना कभी नहीं सोच सकता इसके बारे में। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू रियली वॉन्ट फ्रॉम मी। उनको ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आखिर उनसे हैं क्या। तो मेरे व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन आपसे यही है, उनके पार्टनर्स, कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। आपको उनके लेवल पे आना पड़ेगा ताकि आप क्लियरली एक फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकें। अभी आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं और आपके पार्टनर डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो जो इंसान डिवाइन से कनेक्टेड होता है और जो इंसान सिर्फ लोगों से कनेक्टेड होता है, उन दोनों की जो एनर्जी होती हैं वो बैलेंस्ड नहीं होती, एक दूसरे के साथ मैच अप नहीं होती। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, अगर ये क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर देख रहे हैं, तो मैं बता दूं आपके मेरे व्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए एंड एट द सेम टाइम आप अपने आप को एक एक पावरफुल, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालिए, अपनी एनर्जीज को ड्रेन ना कीजिए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ अप्रोच कीजिए। और मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू। वो आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज उनको ये चीज़ बहुत पेन दे रही है। ये जो टाइम है उनको बहुत पेनफुल लग रहा है, आपके बारे में इतना स्ट्रेस लेना। उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर जाएंगे, तो वो कोशिश कर रहे हैं। बट जिस तरह की रीडिंग आई है, ये कोशिश नाकाम होने वाली है। इंसान कोशिश क्यों करता है मूव ऑन करने की? जब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो उसको लगता है, और अगर रास्ता भी है तो वो इतना डिफिकल्ट है कि वो उस रास्ते के ऊपर चलना नहीं चाहते हैं। ये डिफिकल्ट पाथ ज़रूर है, वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट वो आपको ये गाना भी डेडिकेट कर रहे हैं, दिल तू जा तू जीन दी वजह तू। जब जीने की वजह ही आप हो तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वो कह रहे हैं आई लव यू। तो आपको वो एक तरह से प्यार भी भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आई लव यू, बट एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। तो मूव ऑन तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब आपने पंगा ले ही लिया है तो आपको पूरा करना भी पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको अपने ऊपर काम करके अपने पार्टनर के पास आना ही होगा। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस रीडिंग। 10-10 पोर्टल इज ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और अब आप जिस ऊर्जा में, आप उसी ऊर्जा में अपने आप को और आगे बढ़ाते जाइए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर की ऊर्जा भी आपकी ऊर्जा के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी और आपका यूनियन और भी जल्दी हो जाएगा। ऐसे 13 डेज में मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है एंड एट द सेम टाइम 13 डेज ऑनवर्ड्स थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को होने में। 13 डेज, 13 वीक्स, 13 मंथ्स, जब आप फुल्ली विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, जब आप कह सकते हैं कि हाँ हमारे बीच में अब कोई प्रॉब्लम, कोई भ्रम, कोई इल्यूजन डिल्यूजन नहीं है, उसके लिए आपको हो सकता है 1 साल लग जाए इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए। बट क्योंकि इतना प्यार है और आपने इतना ऑलरेडी वेट किया ही है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर।